हमारी जिंदगी में मायूसी मुस्तकिल तौर पर जगह कर जाती है। हम डिप्रेशन और सप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। हमें अपनी जिंदगी की वो खुशहाल तस्वीर अपने सामने बिखरती हुई और टूटती हुई नजर आती है। हम अपनी जिंदगी की सारी खुशियों का खून करते हैं। दरअसल ये सब तब होता है हमारे साथ जब हम खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। ये जो कंपैरिजन का प्रोसेस है, जो हम खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, ये हमारी जिंदगी की एक ऐसी बड़ी गलती है जिस गलती का खामियाजा हमें फिर जिंदगी पर भुगतना पड़ता है। लेकिन हमें इस चीज का शऊर भी नहीं होता। हम इस चीज से बिल्कुल नावाकिफ होते हैं। ये समझना कि शायद दूसरा मुझसे बेहतर है, ये समझना, ये सोच रखना जिंदगी में मुझे जो खुशियां होनी चाहिए थी वो खुदा ने दूसरों को दी है और मुझे नहीं दी है। ये सोच दरअसल इंसान को बाद में ऐसी कगार पर खड़ा कर देती है जहां से फिर इस इंसान को लौटना या इंसान के लिए लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये इसको ऐसी दलदल में फंसा देती है जहां से फिर इस इंसान के लिए निकलना बहुत दुश्वार हो जाता है। ये इंसान को ऐसी कश्मकश में गिरफ्तार कर देती है जहां से फिर इस इंसान का निकलना और रिहा होना बहुत मुश्किल हो जाता है। खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करना ये इंसान और ह्यूमन सोसाइटी का एक ऐसा नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव हिस्सा है, जिस नेगेटिव हिस्से को लेकर इंसान अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर देता है। यह अपनी खूबसूरत जिंदगी से हाथ धो बैठता है। ये कंपेयरिंग का प्रोसेस या खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करना अपने आप में एक ऐसा नेगेटिव हिस्सा है जिंदगी का, जो जिंदगी को कहीं का नहीं छोड़ती है। लेकिन हम इस चीज से बिल्कुल नावाकिफ हैं। इंसान को हमेशा ये सोचना चाहिए जिस हाल में वो अभी है उसको हमेशा उस हाल में खुश रहना चाहिए। जैसा भी खुदा ने उसको बनाया है हमेशा उसी हाल में इंसान को खुश रहना चाहिए। खुदा का जो मंसूबा होता है वो इंसान को लेकर कभी भी गलत नहीं होता, लेकिन इंसान ही बेसब्री का सबूत देता है, और ऐसा सबूत जिसको लेकर फिर इंसान अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता है। तो इसलिए इंसान को हमेशा अपनी मेहनत और अपनी जिंदगी पर फोकस करना है। बाकियों की जिंदगी में क्या है इंसान को वो नहीं देखना चाहिए। बाकियों को खुदा ने क्या दिया है, कुदरत ने क्या दिया है, उस पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। खुद के एफर्ट्स पर फोकस करना चाहिए इंसान को, और ये सोचना चाहिए कि इंसान की जिंदगी या आपकी अपनी जिंदगी कहाँ पहुंची है। दूसरों के साथ तुलना करके आप अपनी जिंदगी को ऐसे बैकफुट पर धकेल देते हैं जहां से फिर आपके लिए लौटना बहुत मुश्किल होता है। फिर ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा टाइम नहीं आएगा जहां पे आप चमक नहीं सकते। हर एक की जिंदगी में चमकने का वक्त खुदा ने मुकर्रर किया है। भले ही सूरज और चांद में बहुत अंतर है, बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन दोनों अपने दिए गए वक्त पर, मुकर्रर वक्त पे चमकते ही है। अगर दिन में सूरज चमकता है, पर ऐसा नहीं है कि चांद के लिए चमकने का वक्त नहीं आएगा। उसका चमकने का वक्त भी आता है, वो रात का वक्त होता है, और तब सूरज नहीं चमकता है, सिर्फ चांद चमकता है। तो दोनों के लिए वक्त मुकर्रर होना और करना खुदा के लिए बहुत आसान है। इसलिए खुदा के लिए हमारे लिए भी ऐसे सही वक्त का मुकर्रर करना मुश्किल काम नहीं है, बस हम ही बेसब्र हो जाते हैं। मार्कस ग्रेवल ने भी बहुत अच्छी बात कही है। उनका कहना है, कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स इज नथिंग बट अ वेस्ट ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी। बी ट्रू टू योरसेल्फ एंड ट्रस्ट दैट यू विल कम एज अ विनर इन द एंड। उनका ये कहना कि खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करना कुछ नहीं बल्कि सिर्फ आपका वक्त और तवन्नाई जाया करने के बराबर है। हमेशा खुद के साथ सादिक रहिए, सच्चे रहिए, और ये यकीन रखिए कि अंत में आप एक विजेता, एक फातिह के तौर पर उभर कर आएंगे। तो इस तरह से इस कंपेयरिंग या खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करने के प्रोसेस को बढ़ावा देना इंसान के अंदर ऐसी नाखुशियां पैदा कर देती है, इंसान के अंदर ऐसी चीजें पैदा कर देती है, ऐसे वसवसे पैदा कर देती है, जिन वसवसों के चलते फिर इंसान की जिंदगी पूरी तरह से गारत और बर्बाद हो जाती है। आपको एक कहानी सुनाता हूं इसी कंपैरिजन को लेकर। कहानी दरअसल एक कौवे की होती है। एक काला कौवा जो ज़ारो कतार बहुत रो रहा होता है। उसके सामने से एक दरवेश गुजरता है। वो दरवेश उस कौवे से पूछता है, क्यों रोते हो? कौवा जवाब देता है, मैं अपने इस रंग की वजह से रो रहा हूं। खुदा ने मुझे ये रंग देकर मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी की है।
कोई मुझे देखता नहीं है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मुझे पालता नहीं है, कोई मेरे साथ बात नहीं करता, जिसके सामने से गुजरता हूं वो मुझे धत्कार करके भगा देता है। तो दरवेश उससे पूछता है फिर आपको कैसी जिंदगी चाहिए, कैसा रंग चाहिए? कौवा जवाब देता है मुझे उस खूबसूरत सफेद स्वान का रंग चाहिए। क्या रंग है, क्या खूबसूरती है जिसको देखने के लिए लोग तरसते हैं, जो लोगों के दिलों को शाद कर देती है। मुझे वैसा रंग चाहिए। तो दरवेश इस कौवे से पूछता है और कहता है चलो मेरे साथ। दोनों उठते हैं और चले जाते हैं सीधे इसी स्वान के पास। स्वान से पूछते हैं क्या आप इस जिंदगी में इस रंग में खुश हो? स्वान जवाब देता है नहीं, मैं इस रंग में कभी खुश ना था और ना हूं, लेकिन मुझे कोई पालता नहीं है, लेकिन मुझे कोई प्यार नहीं करता, बस देखते रहते हैं। ये भी कोई जिंदगी है क्या? फिर दरवेश इस स्वान से पूछता है फिर आपको कैसी जिंदगी चाहिए? स्वान जवाब देता है जिंदगी हो तो उस तोते की जिसका कितना खूबसूरत रंग होता है, हरा भरा, लोग उससे बातें करते, उसको पालते, उससे प्यार करते, उसको पिंजरे में बांध कर उससे बातें करते हैं, उसको अपने घरों में रखते हैं। वो जिंदगी होनी चाहिए। तो तीनों उठते हैं और इसी तोते के पास चले जाते हैं और तोते से पूछते हैं क्या आप इस जिंदगी में खुश हो? तोता जवाब देता है मैं भी खुश नहीं हूं जिंदगी में। ये भी कोई जिंदगी है क्या? लोग मुझे बांधते हैं, पिंजरे में बंद कर देते हैं, मेरी आजादी मुझसे छीनते हैं, मुझसे कई सारे बातें करवाते हैं, मुझे तंग करते हैं। मैं तंग आ चुका हूं इस जिंदगी से। ये भी कोई जिंदगी है क्या? फिर दरवेश इससे पूछता है फिर मुझे बताओ कौन सी जिंदगी आपको पसंद है? तो तोता जवाब देता है जिंदगी हो तो उस मोर जैसी। क्या खूबसूरत रंग है, क्या खूबसूरत पर है, जब पर फैलाता है तो दिलों को शाद कर देते हैं, दूसरों की आंखों में ठंडक पहुंचाते हैं। वो मंजर भी कितना खूबसूरत मंजर होता है। तो चारों उठते हैं और इसी मोर के पास चले जाते हैं। मोर से पूछते हैं क्या आप इस जिंदगी में खुश हो, इस खूबसूरती को लेकर खुश हो? तो मोर जवाब देता है मैं खुश नहीं हूं। भले खूबसूरती तो मुझे मिली है कुदरत से, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी मैं इस जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। तो दरवेश पूछता है क्यों? तो मोर जवाब देता है क्या आप ये आहट सुन रहे हो, क्या आप ये आवाज सुन रहे हो? तो वो जवाब देते हैं हाँ। तो मोर वापस जवाब देता है दरअसल ये आवाज शिकारी की है जो मेरी तरफ बढ़ रहा है अभी और मुझे मारने के लिए। भले मैं खूबसूरत हूं लेकिन मुझे कोई आजादी नहीं है। कदम कदम पे मुझे मारने के लिए शिकारी मेरे तरफ बढ़ रहे होते हैं और मुझे हर वक्त डर रहता है इन शिकारियों से। तंग आ चुका हूं मैं इस जिंदगी से। जब ये सारी चीजें, ये दलीलें सुनते हैं अलग अलग जानवरों से ये कौवा, तो ये कौवा अपने नजर झुकाता है और ज़ारो कतार होता है और अपनी जगह रियलाइज करता है कि मैं तो इनसे बेहतर हूं, मैं तो इनसे आज़ाद हूं, मेरी जिंदगी तो इनसे बेहतर है, कई बेहतर है मेरी जिंदगी इनसे। फिर मैं अपनी किस्मत, अपनी नसीब पर क्यों कोस रहा था? तो कौवे को ये रियलाइज होता है कि दुनिया में अगर कोई सबसे खुश है वो खुद कौवा है। वो आज़ाद है, जहां चाहेगा वहां उड़ेगा। न कोई किसी शिकारी का डर, न किसी चीज का डर, न किसी इंसान का डर, न किसी के पकड़ने का डर। तो कौवा इस दुनिया में, तो कौवा ये सोचता है मैं ही इस दुनिया में सबसे बड़ा आजाद और खुश नसीब हूं और खुश हूं। तो फिर ये सोचता है और कोसता है और पछताता है कि मैंने खुद की कंपेयरिंग, मैंने खुद की तुलना क्यों दूसरे जानवरों के साथ की। मैं सोचता था कि शायद बाकी जानवर मुझसे ज्यादा खुश है इस दुनिया में, खुदा ने उन जानवरों को मुझसे ज्यादा बेहतर बनाया है। इसलिए इंसान को भी चाहिए हमेशा जिस हाल में है उसी हाल में वो खुश रहे। बस अपनी जिंदगी, अपने एफर्ट्स पर फोकस करते रहिए, मेहनत करते रहिए और ये उम्मीद रखिए कि अपनी मेहनत के बल पर मैं हमेशा इस दुनिया को जीतूंगा, हमेशा मैं फातिहा और विजेता के रूप में दुनिया के सामने आऊंगा।